अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुमारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, ये जो है ये थालपोश, ये छोटा थालपोश है। इसे आज मैं बताऊंगी और ये बनाने में कितना आसान है वो दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बनाया जाता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए, इसमें 2 कलर का ऊन है और ये जो मेरा 8 नंबर का क्रोशिया है इसे मैं बनाती हूँ। तो चलिए, ये 2 प्लाई का ऊन से बनाया गया है, ये मोटा ऊन नहीं है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम इस तरह से नॉट लगाएंगे, एक इस तरह से। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे। 6 चैन लेने के बाद ये जो पहला वाला चैन है इसी में हम इस तरह से अटैच कर देंगे, ये देखिए। इसके बाद 3 चैन लेना है। 3 चैन लेने के बाद इसमें हम पॉप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 6 बार इस तरह से बनाएंगे तो ये आपका पॉप बन के इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पे हमें 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद इसमें देखिए फिर उसी तरह से 6 बार निकालेंगे। तो देखिए ये 2 हो गया, 3 4 5 6। इसी तरह से 2-2 चैन लेके हमें इस तरह से पॉप बनाना है ये पूरे राउंड में। तो हम बना के आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 7 पॉप बनाया है इसमें। 1 ये 2 3 4 5 और ये 6 नहीं 1 ये 2 3 4 5 और 6। एक और बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 चैन ले लिए हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से 2 चैन लेके ये 3 चैन लिए थे, इसमें आके इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के इस धागे को निकाल देंगे। फिर से यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। दूसरा कलर देखिए उसी तरह से बनेगा, लेकिन सारा जो है ये जो 2 चैन हमने लिया है ये दोनों चैन में 2-2 पॉप बनेगा ऐसे। देखिए 2 हो गया, 3 4 5 और ये 6। फिर से यहाँ पे 2 चैन लेंगे और इसी में पॉप बनाएंगे। जो हम 2 चैन लिए थे उसी चैन में हमें 2-2 बार नीचे में 1-1 पॉप बनाए हैं, ऊपर में 2-2 पॉप बनेगा। इस तरह से 2-2 चैन लेके आप पूरे राउंड में 2-2 पॉप बना लीजिए। तो हम फिर 2-2 पॉप बना के फिर आगे आपको दिखाते हैं। इसी तरह से बनेगा सारे में। ये देखिए ये सारा में 2-2 पॉप बनाया गया है।
देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। सारा में दो दो बार बनाया है। देखिए अब हम यहाँ पे 2 चैन लिए हैं। 2 चैन लेने के बाद ये देखिए जो हमने 3 चैन लिया था उसी में इस तरह से अटैच कर देंगे, सिंगल क्रोशिया बना के ऐसे। फिर यहाँ पे आएंगे, सिंगल क्रोशिया इस तरह से करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 चैन लेके इसी में इस तरह से फिर से 2 बार ये कली बनाना है ऐसे। 1 2 चैन लेंगे, फिर से उसी तरह से सेम जिस तरह से हमने नीचे में बनाया है उसी तरह से ऊपर वाला में भी वही जाएगा। तो हम फिर से वही एक लाइन और बना के आपको दिखाते हैं कि दिखने में ये आपका कैसा लगेगा। ये देखिए तो पूरी राउंड इसी तरह से बना के फिर आगे आपको दिखाते। देखिए ये रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे 2 चैन लेके ये जो 3 चैन लिया है इसी में इस तरह से अटैच करेंगे। फिर इसमें आ जाएंगे। अभी हमें ये सारा में एक एक चैन ही बनाना होगा। 1 2 3 4 चैन यहाँ पे लिए हैं। 4 चैन लेने के बाद देखिए फिर उस तरह से पब बनेगा, लेकिन एक में जो ये एक हॉल है, एक हॉल में एक ही चैन बनेगा, एक ही पब बनेगा। देखिए 1 2 3 चैन लेंगे। अगर आपका ऊन मोटा हो तो आप 2 ही चैन लीजिएगा। ये पतला ऊन है इसलिए हमें 3 चैन लेना पड़ रहा है। 2 3 4 5 6 इस तरह से ये पूरी रो एक एक के करके पॉप बनाएंगे। देखिए जो जितना हॉल दिख रहा है इसमें 2 नहीं बनेगा, सिर्फ एक बनेगा। एक देखिए, एक इसमें एक इसमें, एक एक करके। और यहाँ पे जो हमने 2 चैन लिया है, आप 2 चैन ना लेके 3 चैन लीजिएगा। अगर आपका 2 प्लाई का ऊन है तो, अगर 4 प्लाई का ऊन है तो आपको 2 ही चैन लेना होगा, नहीं तो ये लूज हो जाएगा। तो फिर से ये रो कंप्लीट करके आगे आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और सारा में एक एक बार ही ये बनाया है पॉप। अब देखिए यहाँ पे फिर से 3 चैन लेंगे और ये जो 3 चैन पहले से है इसी में इस तरह से करके इसे कट कर देंगे और दूसरा वाला कलर लगाएंगे। इस तरह से आप चाहे तो बहुत बड़ा बना सकते हैं या बहुत छोटा भी बना सकते हैं, या फिर इसे किस तरह से भी ज्वाइंट करके इसका अलग पैटर्न भी बना सकते हैं दूसरा डिजाइन से। तो देखिए अभी हम बना रहे हैं, आपको कैसा लगेगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी देखिए इसमें सारा जिस तरह से हमने ये पफ बनाया है उसी तरह से बनेगा, लेकिन अब ये जो दूसरा वाला कलर है इसमें सारा में 2 बार बनेगा, 2 चैन लेके। ये देखिए फिर से 2 चैन, ये देखिए 3 हो गया, 4 और ये 5 6 ऐसे। फिर से 2 चैन लेंगे और इसी में 2 बार बनाएंगे। इस तरह से करके हमें पूरा इसी तरह से ये पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए ये रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है और दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम 2 चैन लेके और ये जो हमने 3 चैन लिया था इसी में इस तरह से अटैच कर देते हैं ऐसे और इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद फिर से हम दूसरा कलर लगाएंगे व्हाइट वाला।
ये देखिए ये वाला कलर लगाएंगे और ये आपका लास्ट जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये 6 और सारा में हमें एक एक बार ये पॉप बनाना है। ये देखिए ये हमने नीचे में 2 बार बनाया है तो ऊपर में आपको एक ही बार बनाना होगा। और इस तरह से करके आप पूरी रो अपना कंप्लीट करें। इसी तरह से ये सारा जो हॉल दिख रहा है इस सारे में एक एक बार बनाना है। ये देखिए नीचे हमने 2 बार बनाया है ब्लू कलर का, तो 2 बार नहीं बनाना है। जिस तरह से ये वाला हमने बनाया है एक बार, उसी तरह से यहाँ भी बनाना है। तो पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं कि ये टिकिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये पूरी हमने कंप्लीट कर लिया है और ये लास्ट जो है ऐसे 2 चैन लेके यहाँ पे इस तरह से अटैच करके इसे कट कर देंगे। इस तरह से मेरा टिकिया कंप्लीट हो चुका है। और ये इसे किस तरह से आपको ज्वाइंट करना है ये आपको समझना होगा, लेकिन हम इसका भी देखिए हम किस तरह से, ये देखिए ये चाहे तो आपको इस तरह से इसे ज्वाइंट कीजिए इस तरह से, अगर नहीं तो आपको इस तरह से ज्वाइंट करना होगा। तो हम पूरी टिकिया बना के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ज्वाइंट करना है। ये देखिए इतना हमने बना लिया है। पूरा बनाने के बाद आपको दिखाते हैं